ज़माना रहा है, पर औरतों ने आके आफत कर दी है और हम लोग आफत मचाते रहेंगे ये हम वादा करते हैं। Compared to Salman and Aamir, I'm definitely underpaid. हर एक का एक मार्केट रहता है एंड उसके हिसाब से वो अपनी फीस मांगते हैं। पैसे आप मांगते नहीं हैं, पैसे आप डिजर्व करते हैं। Any market there's always inequality. I mean you can't avoid that. कहा नहीं जा सकता है कि women rule करते हैं या men rule करते हैं। We leading men should support and encourage women-oriented films. You can witness the empowerment through Bollywood also, the film industry, that how women, the influence that they have over box office, it's fantastic. And इंशाल्लाह अब से लेकर समय के अंत तक women will rule. हीरोइन माल, हीरो माला माल। आपको हमारी आज की बिग स्टोरी का टॉपिक थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यही हकीकत है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भले ही ऐसा माना जाए कि हीरोइंस का जमाना आ गया है, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। और आज बॉलीवुड बिग स्टोरी आपको बॉलीवुड की असली हकीकत से कराएगा रूबरू। फिल्म जब वी मेट में करीना ने किया धमाका। फिल्म फैशन में प्रियंका को देखने के लिए थिएटर के बाहर नजर आया ऑडियंस का हुजूम। फिल्म डर्टी पिक्चर में विद्या बालन के डर्टी सीन्स ने किया बॉक्स ऑफिस में एक और बड़ा धमाका। और फिल्म कहानी ने बदल दी बॉलीवुड की कहानी। ये वो फिल्में हैं जिनमें सिर्फ हीरोइंस को देखने के लिए बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस का तांता लग गया और इसीलिए बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस मांग रही हैं हीरो के बराबर पैसा। Compared to Salman and Aamir, I'm definitely underpaid. That's for sure. तो लोग बोलते हैं क्योंकि कल भी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव पे मुझे पूछा गया that you know how does a heroine become a hero? So I was like, a heroine can only become a hero when they start getting paid that much also. आ गया हीरोइंस का जमाना। हीरोइंस ने बदल दी बॉलीवुड की फिजा। रोज न्यूज़पेपर्स और टैबलॉइड्स में ये खबरें छप रही हैं। लेकिन क्या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन वाकई हीरो बन गई हैं? वेल, इस सवाल का जवाब खोजने के लिए जब बॉलीवुड बिग स्टोरी की टीम निकली तो कुछ ऐसे फैक्ट सामने आए जिसे सुनकर आप भी ये मानेंगे कि बॉलीवुड सिर्फ दिखाने के लिए हीरोइन को हीरो बता रहा है। हकीकत तो कुछ और ही है। I think the perception is a male-dominated industry. But it all depends on what kind of script comes up. I mean, if the script requires a male protagonist, it goes for a male protagonist, and if it's a female, then it will be a female protagonist. But as it happens, most of the scripts that are written with a male protagonist in mind, and hence you see a huge, massive side of male protagonist-driven scripts and very little of female protagonist-driven scripts. इतना ही नहीं, सारा खेल पैसों का होता है और ये बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइंस को हीरो के कंपैरिजन में 1/3 पैसा ही मिलता है। यानी कि अगर टॉप हीरोज 30 से 35 करोड़ ले रहे हैं तो टॉप हीरोइंस को मिलते हैं सिर्फ 5 से 10 करोड़ रुपए। ये कमर्शियल इंडस्ट्री है। कमर्शियल इंडस्ट्री में, किसी भी कमर्शियल इंडस्ट्री में हो, चाहे आप सीमेंट, फर्टिलाइजर, कुछ किसी की भी बात करें, आपको पैसे आप मांगते नहीं हैं, पैसे आप डिज़र्व करते हैं। एंड क्वाइट ऑब्वियसली अगर एक कमर्शियल इंडस्ट्री में अगर ऐसा लगे कि बिना कटरीना कैफ की ये फिल्म नहीं चल सकती है या बिना करीना कपूर की ये फिल्म नहीं चल सकती है, देन प्रोड्यूसर्स विल बी वेरी हैप्पी टू पे। अनफॉर्चुनेटली हमारे जितने भी एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द फीमेल एक्टर्स इस तरह की किरदार उठाते हैं या इस तरह की कहानियाँ उठाते हैं जहाँ पर वो उस फिल्म में रिप्लेसेबल हो जाते हैं। अगर इस गाने में अगर कटरीना कैफ ना हो और करीना कपूर हो, अगर करीना कपूर ना हो और या प्रियंका चोपड़ा हो, तो उस गाने को ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है एंड इनफैक्ट उस फिल्म को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो क्वाइट ऑब्वियसली अगर आप रिप्लेसेबल हो तो आपको पैसे भी रिप्लेसेबल वाले ही मिलेंगे। ट्रेड एनालिस्ट की माने तो हीरोइंस को आज भी मिलता है कम पैसा और कुछ लोग इसकी वजह बिजनेस टेक्निकल टर्म डिमांड और सप्लाई बताते हैं। यानी कि बॉलीवुड में एक साल में बनने वाली अमूमन 1000 फिल्मों में से हीरोइन ओरिएंटेड फिल्में सिर्फ 4 या 5 होती हैं। बाकी फिल्मों में हीरोइन सिर्फ एज अ ग्लैम डॉल यूज की जाती हैं। ऐसे में फिलहाल हीरोइन हीरो के बराबर अगर पैसा मांगे तो जल्दबाजी होगी। ये कहा नहीं जा सकता है कि विमेन रूल करते हैं या मेन रूल करते हैं। मेरे हिसाब से औरतों को और भी औरतों का रिप्रेजेंटेशन और होना चाहिए फिल्मों में और विद्या बालन और अन्य एक्ट्रेसेस की वजह से औरतों को ज़्यादा एक्सपोजर मिला है
और आगे जाके होपफुली women will be an equal part of the film industry. I don't think we are still an equal part. लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है कि अगर अब नहीं तो फिर कब? आखिर वो वक्त कब आएगा जब हीरोइन को मिलेगा हीरो के बराबर का स्टेटस और मनी? क्या विद्या बालन ने उस वक्त का आगाज कर दिया है, या फिर जब तक समाज मेल डोमिनेटेड है तब तक बॉलीवुड भी मेल डोमिनेटेड ही रहेगा? क्योंकि कहते हैं ना, समाज सिनेमा का रिफ्लेक्शन है। वेल, इन सभी सवालों के जवाब आज आप और हम मिलकर खोजेंगे बॉलीवुड बिग स्टोरी की नेक्स्ट स्टोरीज में। बॉलीवुड डंके की चोट पर चाहे जितनी बार कहे कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में हीरोइन हीरो के बराबर पहुंच गई है, लेकिन एक दो फिल्म्स को छोड़कर हकीकत यही है कि बॉलीवुड फिल्मों में हीरोइन को एज अ शो पीस ही यूज किया जाता है और हीरो के कंपैरिजन में मिलते हैं बहुत कम पैसे। वेल, तो क्या बॉलीवुड आज भी मेल डोमिनेटेड है? हमने ये सवाल जब बॉलीवुड से पूछा तो छिड़ गई एक बड़ी बहस। The day an actress can carry like a 60-70 crore film, then probably. Because ultimately right now it's still the heroes that are, you know, the mega budget films that are being made are still on the heroes. The actresses are still doing the films, I mean it's just 5 crores or 6 crores. So the revenue is, if it doubles, it's a hit. So I think an actress like us will always be considered a hero. I think when we get that kind of recovery, you know, like a bodyguard. Everybody should get what they are worth, and अगर आप विद्या बालन के एग्जाम्पल ले रहे हो, आई थिंक शी डिजर्व्स एवरीथिंग इन द वर्ल्ड, क्योंकि कहानी भी चली है, डर्टी पिक्चर भी चली है। आई थिंक शी इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस, नेशनल अवार्ड भी जीती है वो। तो आई थिंक हर एक का एक मार्केट रहता है, एंड उसके हिसाब से वो अपनी फीस मांगते हैं, एंड देन इट्स बिटवीन देम एंड द प्रोड्यूसर्स। तो मैं एक एक्टर हूँ, मैं उनके बारे में तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आई एम श्योर दैट दे डिजर्व एवरीथिंग इन द वर्ल्ड। There are people, at the same time, there are people who are writing those films. There are people who are coming to me with those films, and I'm happily doing them because they have so much more to offer. I remember, very recently, one of the directors told me, he said, तुम्हें इस तरह से film promote नहीं करनी चाहिए. This was just before कहानी. He said, dirty picture की बात अलग थी. So I said, कहानी मेरी ही फिल्म है। He's saying, नहीं, फिर भी लोगों को लगेगा कि you know, तुम अभी हीरो के साथ काम ही नहीं करना चाहती। I said, it's not a question about wanting to work with or not work with a hero. It's just a question of ownership. It's my film. I want it to reach as many people as it can, and I will go to whatever lengths I am comfortable going to promote my film, and there's nothing wrong with that. I have had such a great time working in films which are women oriented, and and I think and we leading men should support and encourage women oriented films, because you know, it's only possible if leading men be part of these women oriented films, because I see that men and leading men are not very happy being part of women oriented films, and I think the best films ever made in our country, including Mother India, was a female centered film, and it was a woman oriented film, and till today that film is remembered. अगर आप एक फिल्म कर सकते हैं और आपके होने से एक फिल्म की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि आपने जो 2 पिछली फिल्में की हैं लोगों को पसंद आई हैं, तो आप मेल हो या फीमेल, हीरो या हीरोइन, it doesn't matter because credibility is very important. So quite obviously अगर आप कहानी के बाद एक और फिल्म करेंगे जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होगी, जो फिल्म एंटरटेन करेगी ऑडियंसेस को, एंड भले ही उसके जो लीड कैरेक्टर हो वो फीमेल हो, बट लोगों को वो फिल्म पसंद आए, देन क्वाइट ऑब्वियसली आपकी खुद की मार्केट वैल्यू, खुद की एक इक्विटी जिसे कहते हैं, वो बढ़ जाएगी। एंड आई थिंक विद्या इज़ क्लोज टू दैट। बट अगर करीना कपूर भी कोशिश करें, अगर प्रियंका चोपड़ा ने भी कोशिश की है इन द पास्ट, अगर ये ऐसी फिल्में बार बार करें एंड अगर लोगों को पसंद आए, देन यू कैन एक्चुअली चेंज द फेस ऑफ सिनेमा. इट डजंट नीड टू बी ऑलवेज अबाउट सलमान, शाहरुख एंड आमिर. Given any market, there's always inequality. I mean, you can't avoid that. You can't avoid inequality in life. So it's silly to presume equality in filmmaking. But I hope it happens. I hope it happens. Everybody gets their due. As long as people get their due,
what they're worth, and I think that's a fair game. I mean, I think we should get what we deserve because I mean, for the kind of effort that we put in, I mean, those I feel who deserve it should get what they deserve. I mean, that's all I think we should fight for. फिल्में चली हैं, ये दोनों फिल्में चली हैं और इससे लगता है कि ये समय थोड़ा बहुत आ चुका है, लेकिन जैसे मैंने कहा थोड़ा बहुत फंडामेंटल्स इंडस्ट्री के चेंज नहीं हुए हैं, लेकिन चूँकि ज़्यादा अर्बन ऑडियंस अब देखती है फिल्में, इसलिए फिल्मों का टेक्सचर, टेनर, उनकी कहानी, उनकी टेक्निक वो थोड़ी बहुत चेंज हो गई है। साथ साथ ये जेंडर बायस भी थोड़ा सा कम होता नज़र आता है। लेकिन ये कहना कि ये फिल्में अब रियलिटी बन गई हैं और इस तरह की बड़े बड़े स्केल की फिल्में आएंगी और चलेंगी, ऐसा नहीं मुझे लगता है। इट्स अ स्टार्ट, इट विल टेक अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हीरोइंस को हीरो के कंपैरिजन में 1/3 मनी भी नहीं मिलती है। लेकिन सवाल यही है कि हीरो जहां मालामाल हो रहे हैं तो वहीं हीरोइंस को क्यों मिल रहे हैं कम पैसे? वेल, इसका जवाब भी हम आपको देंगे इन दिस स्टोरी। बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं कि हीरोइन को हीरो के बराबर का दर्जा मिल गया है, लेकिन हकीकत क्या है ये जानने के लिए आप जरा बॉलीवुड बिग स्टोरी की इस स्टोरी में ये जान लीजिए कि एक फिल्म के लिए हीरो को कितने पैसे मिलते हैं और हीरोइन को कितने। सलमान खान 30 करोड़ रुपीस, शाहरुख खान 20 करोड़, आमिर खान 20 करोड़, ऋतिक रोशन 15 करोड़, रणबीर कपूर 12 करोड़, करीना कपूर 8 करोड़, कटरीना कैफ 7 करोड़, ऐश्वर्या राय बच्चन 6 करोड़, विद्या बालन 5 करोड़, प्रियंका चोपड़ा 5 करोड़। पिक्चर आपके सामने है। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भले ही डंके की चोट पर कहे कि हीरोइंस का जमाना आ गया है, लेकिन इंडस्ट्री में अभी भी हीरोइंस को कम पैसे ही मिलते हैं। बट द $1 million क्वेश्चन इज व्हाई? चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। कहते हैं सिनेमा समाज का रिफ्लेक्शन होता है और जो समाज में होता है वही फिल्म इंडस्ट्री में भी होता है। परसेप्शन की बात करें तो आज भी बॉलीवुड मेल डोमिनेटिंग ही है, क्योंकि यहाँ हर फिल्म में हीरो ही सब कुछ माना जाता है, हीरोइन तो बस एज अ शो पीस ही यूज की जाती है। रिप्लेसेबल। ये बात गौर करने की है कि बॉलीवुड में हीरोइन रिप्लेसेबल है। मतलब ये कि अगर हीरो ऑडियंस की चॉइस का है तो फिल्म में हीरोइन कौन है ऑडियंस के लिए ये मैटर नहीं करता। अब ऐसे में फिल्म मेकर्स अपनी फिल्म के लिए सबसे सस्ता ऑप्शन ही देखते हैं। शेयर इन परसेंटेज। हीरोज को पैसा चाहे कितना भी मिले, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि बॉलीवुड के टॉप स्टार्स फिल्म के प्रॉफिट में से शेयर और परसेंटेज लेने लगे हैं। लेकिन हीरोइंस में करीना को छोड़कर शायद ही किसी और ने ऐसी डिमांड की हो। सो इन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हीरोइंस डोंट गेट परसेंटेज फ्रॉम फिल्म्स प्रॉफिट। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ कहने के लिए है कि बॉलीवुड में हीरोइंस रूल कर रही हैं। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में हीरोइंस का रूल करना अभी सिर्फ एक सपना है, हकीकत नहीं। बॉलीवुड बिग स्टोरी में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको मिलाएंगे एक ऐसी हीरोइन से जिसने बॉलीवुड में शुरू किया है रेवोल्यूशन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी और आज की हमारी डिबेट का टॉपिक है हीरोइन माल, हीरो माला माल। वेल, अब तक हीरोइंस को सिर्फ ग्लैम डॉल के अवतार में ही बॉलीवुड में यूज किया जाता था, लेकिन एक हीरोइन ने बॉलीवुड में ला दी है क्रांति। हु इज शी? इज अप नेक्स्ट। बॉलीवुड के इन हीरोज पर नजर दौड़ाइए। इंडस्ट्री इन्हीं से शुरू होती है और इन्हीं पर खत्म भी हो जाती है। बॉलीवुड के टॉप हीरोज पर प्रोड्यूसर्स और फाइनेंसर्स करोड़ों रुपए आंख बंद करके लगा देते हैं, लेकिन जब आती है हीरोइंस की बात तो बात सिर्फ ग्लैम डॉल के रोल तक ही थम जाती है। और ऐसा दशकों पहले भी होता था और आज भी हो रहा है।
जी हाँ, सिल्वर स्क्रीन पर हीरोइन को बॉलीवुड में अब तक सिर्फ डांस, सेक्स कोशेंट और ग्लैमर का तड़का लगाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये अब तक होता आया है और शायद आगे ना हो, क्योंकि बॉलीवुड की एक हीरोइन ने बदल दी है फिजा। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ला दिया है एक ऐसा रेवोल्यूशन कि अब इंडस्ट्री हीरोइन को हीरो के बराबर देखने लगी है, और वो हीरोइन है विद्या बालन। 1 जनवरी 1978 को बॉर्न हुई और म्यूजिक वीडियो और हम 5 जैसे सीरियल से इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत करने वाली विद्या बालन ने कभी भी खुद भी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन वो बॉलीवुड में एक ऐसी क्रांति ला देंगी कि बॉलीवुड हीरोइन को हीरो के बराबर का दर्जा देने लगेगा। 2009 में पा में विद्या ने 13 साल के औरों की मां का ऐसा रोल निभाया कि बॉलीवुड हैरान रह गया। 2010 में फिल्म इश्किया में नसीरुद्दीन शाह और अरशद वारसी के साथ ऐसा एक अनकन्वेंशनल लव दिखाया कि बॉलीवुड को विद्या से इश्क हो गया। 2011 में विद्या एक बार फिर से डी ग्लैम लुक में नजर आईं, जहां विद्या ने फिल्म नो वन किल्ड जेसिका में अपनी बहन के कातिलों को सजा दिलाई। लेकिन 2011 के आखिर में वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी न की हो। विद्या ने वो दिखाया जिसे देखकर ऑडियंस ने दांतों तले उंगली दबा दी, तो क्रिटिक्स ने पन्ने भर भर के विद्या की तारीफों के पुल बांध दिए। डर्टी पिक्चर में विद्या ऐसी डर्टी हुई कि बॉलीवुड में हीरोइंस की पिक्चर ही बदल गई। एक मिथ होता था कि हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म चलती नहीं है। विद्या बालन हैज प्रूव्ड दैट शी इज अ हीरोइन हु इज अ हीरो। She has broken that myth completely and I applaud her for that. Vidya, 3 cheers to you. और तो और विद्या ने इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में एक और कहानी लिखनी शुरू कर दी है, जहां सुजॉय घोष की फिल्म कहानी बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों रुपए कमा रही है। वहीं विद्या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में एक ऐसी कहानी लिख रही हैं, जिसमें हीरोइन का दर्जा हीरो से बढ़कर हो गया है। कभी एक एक फिल्म के लिए तरसने वाली विद्या बालन के घर के बाहर आज प्रोड्यूसर्स और फिल्म मेकर्स की लंबी लाइन लग गई है। लोग विद्या को बॉलीवुड की हीरोइन नहीं, हीरो मानने लगे हैं। हीरोइंस को भी अब उनके रोल्स के लिए करोड़ों रुपयों के ऑफर्स मिलने लगे हैं। अब इस बदलती फिजा को देखकर ये उम्मीद जरूर की जा सकती है कि अगर आने वाले वक्त में बॉलीवुड को 2 या 3 विद्या बालन और मिल गई, तो वो वक्त दूर नहीं जब हीरोइंस बॉलीवुड पर राज करेंगी और हीरोज सिर्फ कैरेक्टर रोल्स बनकर रह जाएंगे। बॉलीवुड बिग स्टोरी में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे क्या ऑडियंस भी यही चाहती है कि हीरोइन को मिले हीरो के बराबर पैसे। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बिग स्टोरी। क्या आप जानते हैं कि हीरोइन को हीरो के कंपैरिजन में 1/3 अमाउंट भी नहीं मिलता है? इंडस्ट्री अभी भी मेल डोमिनेटेड ही है, तो क्या हीरोइंस को भी मिलने चाहिए हीरो के बराबर पैसे? वेल, इस मुद्दे पर जरा अब ऑडियंस के ओपिनियन भी ले लिए जाएं। Only meant for male actors because female actors are only just meant for item songs and things like that. हीरो के नाम से मूवी चल जाती है, सलमान खान शाहरुख खान मूवी चला देते हैं, उनको ज़्यादा पैसे मिलने मानते हैं। हीरोइन को क्यों? Women should get a better pay, but then this divide has to be reduced, and it is reducing. You can take the example of Kareena Kapoor now. She charges about 5 to 6 crores per movie. बहुत बड़ी आयरनी है ये कि जो लेडीज, लीडिंग लेडीज प्रोटैगनिस्ट हमारी फिल्म्स की, जो हमें एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है, उन्हें ही कम पेमेंट दिया जाता है। Paid more than actresses because actors are not just actors; they are, a big brand. तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि चाहे आज बॉलीवुड कितना भी दिखावा करे, लेकिन हकीकत यही है कि इंडस्ट्री आज भी मेल डोमिनेटेड ही है और तब तक रहेगी जब तक बॉलीवुड की हर हीरोइन विद्या बालन की तरह एक नई क्रांति नहीं लाएंगी। वेल, आज बॉलीवुड बिग स्टोरी में इतना ही। But to be a part of the hottest and the most controversial debates on the Bollywood Big Story, log on to www.facebook.com/ZoomTV. अगले हफ्ते एक बार फिर मिलेंगे with yet another burning debate in B-Town. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.